नमस्कार, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं जंज्वार। हमारे देश में यूँ तो बाबाओं, संतों वसंतों का जो तिलिस्म रहा है वो बड़ा ही बेहद कुरूप विकराल रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी बाबाओं को एक ही कटघरे में खड़ा किया जाना उचित यहाँ पे नहीं रहेगा, क्यों हमारे देश में आज भी हजारों ऐसे नागा साधु हैं, हजारों ऐसे संत हैं, महात्मा हैं जिनका जीवन बहुत ही व्यापक है, सार्वजनिक है और वो भगवान की स्तुति में ही अपना जीवन अधिकतर जो है खर्च कर देते हैं। बावजूद इसके जो आसाराम, रामपाल और राम रहीम, राम वृक्ष जैसे कैटेगरी के भी तमाम ऐसे बाबा हैं जो अब तमाम गुनाहों के बाद, हजारों जिंदगियां लेने के बाद अब सैकड़ों के पीछे, सलाखों के पीछे जा चुके हैं। मगर इन सब बाबाओं के पीछे जो एक कॉमन शब्द था वो राम था। राम नाम के शब्द के पीछे ये लोग इतनी अकूत दौलत जो उल्टे सीधे तरीके से जो अर्जित करते रहे, हासिल करते रहे, तमाम तरीके के अपराध भी जो है करते करवाते रहे ये लोग, और आज उसी गति को प्राप्त हो गए। एक ऐसा ही एक बाबा और सामने आया है इन दिनों, ताज़ा मामला है, मथुरा से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम रमाकांत गोस्वामी है। रमाकांत गोस्वामी पर यह आरोप है कि उसने मथुरा के एक धार्मिक स्थल से 11 करोड़ रुपए का गबन किया है। बीते साल की 11 सितंबर 2020 को थाना लखनऊ के एसआईटी पुलिस ने एसआईटी थाने में ही इसके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जो मुकदमा संख्या 10/2020 था, जिसमें रमाकांत गोस्वामी सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था धार्मिक स्थल से 11 करोड़ रुपए का गबन करने के मामले में, जिसमें वहाँ का जो मंदिर रिसीवर है वो रमाकांत गोस्वामी पुत्र राजा बाबा, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट हाथ में है, और इसका मैनेजर था मंदिर का मनु ऋषि पुत्र बैकुंठनाथ। तीसरा आरोपी संतोष कुमार पुत्र शंकरलाल, रामकृष्ण शर्मा पुत्र कृष्णचंद शर्मा, राधा किशन पुत्र विजेंद्र सिंह, विवेक शर्मा पुत्र महेंद्र कुमार शर्मा, श्रीमती सिद्ध श्री शर्मा पत्नी महेंद्र कुमार शर्मा, पिंटू सैनी पुत्र गोपाल प्रसाद, लट्टू सैनी पुत्र गोपाल प्रसाद, बिहारी लाल सैनी पुत्र गोपाल प्रसाद सैनी, श्रीमती कमलेश पत्नी पिंटू सैनी, कोकन बाबू मिश्रा पुत्र सुरेश चंद्र सहित अन्य लोगों के खिलाफ धार्मिक स्थल से 11 करोड़ रुपए के गबन का मामला दर्ज किया गया था। यह मामला सितंबर महीने में दर्ज हुआ था, जिसको लेकर तब से अब तक पूरे 6 माह का समय बीत चुका है। आरोपी आज़ाद घूम रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे योगी आदित्यनाथ खुद एक संत हैं, गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर रहे हैं, और मंदिरों और मूर्तियों में उनकी जो है बड़ी गंभीर आस्था है। लेकिन ये विषय जांच का विषय है, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बीते दिनों 23 और 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मथुरा प्रवास पर थी 2 दिनों के लिए, जिसके बाद ये आरोपी जो था रमाकांत गोस्वामी, उसने जो है पूरा आयोजन किया था राज्यपाल के स्वागत का, समारोह का। उसने खुद खड़े होकर वहाँ स्वागत किया, और उसके मुकदमों में जितने भी लोग ये शामिल हैं वो सब उस कार्यक्रम में शामिल रहे राज्यपाल के साथ। पूरे जिले की पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन उस आरोपी के बारे में पूछने पर किसी को भी कोई जानकारी जो है नहीं दी जा सकी, कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी। पुलिस ने उसको पकड़ना, सलाखों के पीछना तो भेजना तो दूर की बात है, पुलिस की हिम्मत इतनी भी नहीं वहाँ पे पड़ रही थी कि उस पर नज़र उठा के कोई देख सके कि ये वही रमाकांत गोस्वामी है जो 11 करोड़ रुपए के धार्मिक स्थल से 11 करोड़ रुपए के गबन का आरोपी है। आप ये फोटो देखिए, जिसमें रमाकांत गोस्वामी आनंदीबेन पटेल के साथ खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर उनका स्वागत कर रहा है, वेलकम कर रहा है, उनकी अगवानी कर रहा है। बावजूद इसके पुलिस की निगाह में ये अपराधी शायद मृग मरीचिका एक तरीके से बन गया हो। इस मामले को लेकर मथुरा से लेकर लखनऊ तक चर्चाओं, अटकलों का बाजार बेहद गर्म रहा था। जो हमें ताज़ा अपडेट मिला है, जो अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं, उसमें यह हमको बताया गया है कि लखनऊ के ही एसआईटी के एक उच्च अधिकारी ने कुछ साठगांठ कर ली। उसके चेहरे पे सिकन ख़त्म हो चुकी है और बेफिक्र होकर वो आज़ादी का जीवन जी रहा है। अपने रसूख के दम पर, अपनी सत्ता से नज़दीकी के दम पर, हनक के दम पर वो आज़ाद घूम रहा है। मगर यहाँ एक बेहद अहम सवाल है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है?
और क्यों हमारी पुलिस ऐसे लोगों को कार्रवाई के नाम पर मूक दर्शक बनी सिर्फ और सिर्फ फिल्म की तरीके से सीन देखती रह जाती है। साथ ही इन बाबाओं के साथ इतिहास इस बात का भी हमेशा गवाह रहेगा कि इन सभी बाबाओं और इन तिलिस्मधारियों को संरक्षण कौन प्रदान करता रहा है। तो यकीन जानिए इनको संरक्षण हमेशा से संघी आरएसएस वाले और यही भगवाई जिनकी आज सत्ता में सिस्टम में सरकार में सब जो चल रहे हैं, यही लोग इनको हमेशा से संरक्षण देते आए हैं। ये एक वोटों का समीकरण साधने के लिए, क्यों वोटों का समीकरण, इसलिए क्योंकि इन साधुओं संतों बाबाओं के पास लाखों लाख लोगों का जो अनुयायी का जो ये फॉलोअर जो होते हैं, यही लोग समय आने पर वोटों की गणित में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका लाभ ये राजनेता अपने अपने मुताबिक इन लोगों के साध कर उठाते रहते हैं।